रसोई से में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने का सही तरीका बताऊंगी। मैंने जैसे पतंजलि के काढ़े ले लिए हैं, मैं किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के उद्देश्य से नहीं बता रही हूँ ये वीडियो। आप कोई भी ब्रांड का आयुर्वेदिक काढ़ा आप ले सकते हैं। जैसे मैंने इसमें मुलेठी का काढ़ा लिया है, ये ज्वरनाशक लिया है, ये गिलोय लिया है और ये मैंने श्वसारी क्वाथ का काढ़ा लिया है। तो इसमें जैसे मुलेठी क्या काम करती है, ज्वरनाशक क्या करता है, गिलोय क्या काम करता है और श्वसारी क्या काम करता है, पहले तो आप थोड़ा सा ये जान लें। मुलेठी जो है ये हमारे कफ को सुखाता है। ज्वरनाशक हमारे जो बुखार का ताप है बॉडी का उसको कम करता है, यानी जो बुखार आता है उसको कंट्रोल करता है, और अंदर इंटरनल जो बॉडी में साइड इफ़ेक्ट होने वाले होते हैं बुखार के उसको कंट्रोल करता है। गिलोय जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हीमोग्लोबिन को कम होने से रोकता है, और बॉडी में जो डेंगू का, चिकनगुनिया का या कोरोना का, ये जो भारी वाले वायरस हैं उससे जो बॉडी को साइड इफ़ेक्ट होते हैं दवाइयों के और बॉडी की जो वायरस हैं उसको रोकता है। तो गिलोय जो है हमारी इम्यूनिटी को ठीक रखता है। और श्वसारी प्रवाही जो होती है ये लंग्स के लिए रहती है, क्योंकि कंजक्शन हो जाता है, एकदम से जकड़न हो जाती है, ऑक्सीजन लेना कम कर देते हैं हमारे फेफड़े, तो उनको बूस्ट करता है। तो ये जैसे सांस वाले बीमारी जिनको है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो सीजनल जिनको अटैक होता है वो लोग श्वसारी, मुलेठी और गिलोय का काढ़ा बना करके साथ में लेंगे। ये कॉम्बिनेशन है, जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे आपका नॉलेज अपडेट होता जाएगा और आप बनाते जाएंगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसको किस मेजरमेंट से लें, क्योंकि लोग लेते हैं और उसको सही तरीके से नहीं बनाते हैं, यानी सही नाप नहीं लेते हैं, सही पानी नहीं लेते हैं, सही टाइमिंग से उसको उबालते नहीं हैं। दूसरा, जिस धातु में उसको उबालना है, जिस धातु में उसको पीना है, ये इन काढ़ों का बहुत ज़रूरी अहम पार्ट होता है। तो आज आप ये देखें, क्योंकि मैंने बहुत जनों को देखा है कि काढ़ा बिल्कुल छोटा सा 1 टीस्पून जो है ले लेंगे या चुटकी से इस तरीके से ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे। इसकी जो प्रॉपर मात्रा जब शरीर में जाएगी तो ही आपको इस काढ़े का फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि ये काढ़ा पीते ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी एक दिन में, ऐसा नहीं होता है। ये आप रेगुलर जब पीते हैं तब आपको जाके फ़ायदा होता है। लेकिन आप अगर इमरजेंसी में एक बार भी इसको पिएंगे तो आपको ये बॉडी को काफ़ी प्रोटेक्शन देंगे। तो आपको जैसे ही आप पिएंगे आपको बहुत रिलीफ लगेगा, लेकिन वो रिलीफ कब होगा, जब आप इसको सही मात्रा में बनाएं। तो मैं इसको कहने में बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि इन दवाइयों पे मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस है और मेरा रोज़ का डेली का ये रूटीन है मेरा कि मैं इनको यूज़ करती हूँ। और मैं किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ। आप किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का आप लें, थोड़े बहुत जो जनरल जो आयुर्वेदिक यूज़ करते हैं आप लोग, तो आप थोड़े बहुत काढ़ों के नाम जानते होंगे। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वो भी काढ़े का हम पैकेट लाते हैं, उस पैकेट पर हर एक का मेथड होता है, या डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है तो वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि आपको कितना पानी लेना है। जनरली एक पेशेंट को 10 ग्राम कुकिंग का सब्जेक्ट है इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा रही हूँ। 10 ग्राम का मतलब होता है 1 टेबल स्पून। हम जो कुकिंग में यूज़ करते हैं या घर पे जो बड़ा खाने का चम्मच होता है वो 1 चम्मच जो है 10 ग्राम का होता है। अब इसको भरना कैसे है ये देखिएगा। मेरा वीडियो आज इसी बात का है कि आप कैसे भरेंगे। जैसे घर में ये जनरल जो साइज़ का चम्मच है इसको हम यूज़ करते हैं। अगर जो कुकिंग करते हैं, बेकिंग करते हैं, तो उनके पास 1 टेबल स्पून है, वो लोग समझते हैं। लेकिन हर व्यक्ति टेबल स्पून नहीं समझता है, तो उनके लिए क्या है कि घर में हम जो चम्मच खा रहे हैं, खाने का जो 1 चम्मच है उसको हम कैसे भरेंगे कि जैसे इसमें रखा और इसको बिल्कुल ऊपर तक भरना है। ये इस तरीके से इतना ऊपर तक हमको भरना है। तो ये इसकी जो मात्रा है वो 10 ग्राम के करीब हो जाती है। यानी आप इस तरीके से भरेंगे तो ये काढ़ों में काढ़ा लेने की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल इतना सा लेकर के बनाएंगे तो आप इससे तो अच्छा पिए ही नहीं, क्योंकि इतनी सी मात्रा का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि जड़ी बूटियां हैं, है ना। तो इसलिए इसकी मात्रा अगर ज़्यादा ले लोगे आप और इसको ज़्यादा उबाल लोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतना सा लेकर के आप सोचोगे कि बीमारी आपकी रिकवर होगी तो वो कतई नहीं होगी। तो ये पहला नियम ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि इसमें मात्रा भरना तो आपने सीख लिया किस तरीके से भरना। ज़्यादा हो जाए दिक्कत नहीं, कम होगा तो असर नहीं करेगा। तो जैसे ये 100 ml का
कप है। ये जनरल जो हम चाय घर में पीते हैं उसका है। जो कुकिंग करते हैं उनके लिए 1 कप ये होता है 100 ग्राम का, या आधा कप, अलग अलग साइज़ का होता है। तो आप जैसे जनरल जो हम चाय पीते हैं उसका साइज़ जो है 100 ग्राम का होता है। तो घर में ये कप तो सभी के रहता है, तो इस कप से ही हमें पानी का मेजरमेंट करना है। तो कैसे करेंगे फिर से देखेंगे। बनाने के लिए आप स्टील की भगोनी का ही यूज़ करेंगे, पीतल या एल्यूमिनियम का नहीं, क्योंकि काढ़ा जो है हमारा कम से कम 15-20 मिनट तक बॉईल होता है। तो जो दूसरा धातु होता है वो अपना असर छोड़ने लगता है, एल्यूमिनियम तो बहुत जल्दी छोड़ता है। और पीतल यूज़ नहीं करेंगे, स्टील का ही आप भगोना लेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि आप जैसे इस तरीके से चम्मच का नाप लेंगे, तो एक व्यक्ति के हिसाब से एक काढ़े का नाप 10 ग्राम है। लेकिन जैसे मुलेठी का जो काढ़ा है ये सिर्फ हमें 5 ग्राम लेना है। तो आप पैकेट पे जो लिखा रहता है वो करें। तो 5 ग्राम कैसे लेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो है श्वसारी, जवारनाशक और गिलोय, ये सब हमें 10-10 ग्राम लेने हैं। आप जब भी पैकेट लाएंगे तो उस पर लिखा रहता है। तो आपको ये मैंने सिखा दिया कि आप भरना कैसे। आप इसको चाहें तो कभी अगर मेरी इस रेसिपी को चेक करना है तो इस तरीके से भर के आप देखेंगे तो आपका एक्यूरेट नाप वेट मशीन पे बैठ जाएगा। तो मैंने रख रखा है, बहुत बार देखा है मैंने शुरू में जब मैंने सीखा था, इसलिए मैं बिल्कुल परफेक्टली आपको बता रही हूँ। तो जैसे ये भर लिया तो ये हो गया हमारा एक पेशेंट की खुराक। तो 1 चम्मच तो हमने जैसे गिलोय ले लिया, 1 चम्मच हमने, इसकी मात्रा देखें आप कैसे भर रही हूँ, पहाड़ जैसा चम्मच। तो ये हो गया हमारा दूसरा काढ़ा, फिर तीसरा काढ़ा। सिर्फ काढ़ा बनाने की रेसिपी दे रही हूँ, काढ़ा आपका कोई सा भी हो सकता है आप इसमें से नाम ही नहीं जानते हो, लेकिन जब भी आप ये लेंगे तो इनको इस तरीके से बनाएंगे। फिर जैसे ये मुलेठी ले लिए तो ये तो 10 ग्राम से ज़्यादा हो रहा है, हमको लेना कितना है 5 ग्राम, क्योंकि ये बहुत गर्मी भी करता है, बॉडी में गर्मी करता है। जिनको बहुत ज़्यादा अस्थमा की वजह से ठंड लगती है, कफ हो जाता है, चिकनाहट होती है, कंजक्शन होता है लंग्स में, तो ये उसमें ड्राइनेस लाता है, गले में जो खराश होती है उसको लाता है। मुलेठी की लकड़ी भी मिलती है, लेकिन मैं पाउडर प्रेफर करती हूँ ताकि इजीली इसका एक जो कस निकलता है वो प्रॉपर निकल जाए। क्योंकि हम लकड़ी लाते हैं तो हम अगर घर में कोई बीमार है तो हम कूटने का, पीसने का हमारे पास टाइम नहीं होता है, और मिक्सी ग्राइंडर जो है वो इतना सक्षम नहीं होता है कि इसकी लकड़ी को बारीक कर सके, इसलिए हम इस तरीके से बाजार के उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, भर करके और इसको लेवल कर देंगे तो ये हमारा 5 ग्राम हो जाएगा। प्रॉपर लेना है, थोड़ा ज़्यादा चल सकता है, लेकिन काढ़ा जो है कम नहीं लेंगे आप, ठीक है। ये हो गया हमारा 10-10 ग्राम और एक 5 ग्राम, ठीक है, ये सब हो गया। अब इसको हम 400 ml पानी में करेंगे। वैसे तो 1 चम्मच को, जैसे हम एक ही काढ़ा बना रहे हैं, जैसे एक ही तरह का, जैसे मुलेठी बना रहे हैं या गिलोय का बना रहे हैं या जवारनाशक का बना रहे हैं, एक ही काढ़ा अगर हम बना रहे हैं तो भी वही नाप है, और हम सब काढ़ों को मिला करके डालेंगे पानी तो भी वही नाप है। यानी आपकी जो ये दवाइयाँ हैं ये सब अपनी एक नियमित मात्रा में, एक जो फिक्स मेजरमेंट है उसी के अंदर ही अपना कस छोड़ना शुरू कर देगी। तो जैसे हमने ये ले लिया तो इसमें 1 चम्मच के अंदर हम जैसे 4 कप डालते हैं। एक जैसे हो गया तो 4 कप हमने डाला। अब इसमें हमने सारे काढ़े मिला दिए, लेकिन कप तो हमने 4 ही लिया, तो ये सफिशिएंट है। इसको आप बिल्कुल मध्य आंच पे, बहुत ज़्यादा पानी आप डाल देंगे और इसको पकाएंगे तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, दूसरा आपकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ये परफेक्ट है, यानी ये 4 कप आप जब ले लेंगे 400 ml में, तो आप चाहे 400 ml में 30 ग्राम जो है आप वो डाल दें काढ़ा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से बढ़िया बनेगा और ये जो है अपना असर करेगा। एक बात तो ये हो गई कि हमने इसको कर दिया। इस काढ़े का पूरा निचोड़ अगर आपको चाहिए तो आप क्या करें कि जैसे आपको रेगुलर 3-4-5 दिन इसको देना है, तो आप जैसे सुबह शाम देना है तो आप इसको पहले 12 घंटे 24 घंटे पहले भिगो दें, लेकिन भिगोएं स्टील के बर्तन में और नॉर्मल पानी में भिगो दें। जैसे रात को आप भिगो देंगे तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप इसको बना के दे सकते हैं, और सुबह का शाम को देना है तो सुबह आप भिगो दें। भिगोने से क्या होगा, जड़ी बूटियाँ जो ये हैं सारी अपना भिग करके, लकड़ी तो हो, जैसे चारा है, कोई लकड़ी है, कोई पत्ती है
है ना। तो इसमें जो भी ये सारा भीग जाएगा तो ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी, अपना कस भी छोड़ देगी, और जब हम इसको बॉईल करेंगे तो बहुत आसानी से होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप हाथों हाथ बनाना चाहें तब भी बन सकता है, लेकिन कम आंच पे बनाएंगे और प्रॉपर मात्रा में लेंगे। तो जैसे हमने इसको भिगो दिया, अब हम इसको सुबह बनाएंगे या शाम को बनाएंगे ज़्यादा अच्छा गुण पाने के लिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हाथों हाथ भी करें, लेकिन मात्रा आप सही रखें। तो अब इसको हम कम आंच पर पकाने के लिए चढ़ा देते हैं। ये काढ़ा मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, इसको एक बार चम्मच से हिलाएंगे ताकि नीचे जाकर के बैठे नहीं। मैंने आपको मेजरमेंट बताया, और अभी ये जो भगोना आप देख रहे हैं ये मैं 4 जनों के लिए काढ़ा बना रही हूँ। तो आप ये देखें कि इसमें जो है ये इस तरीके से चम्मच को चला लिया मैंने, और एक बार तो आप तेज़ आंच करके इसमें एक बार गर्म होने दें। अब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको बिल्कुल मीडियम आंच पर पकाएंगे, क्योंकि उफनता भी है और ये जलता भी है। तो आप इसका ध्यान रखें, ऐसे नहीं कि इसको छोड़ के चले जाएं तो आपका ये सारा काढ़ा जल जाएगा। तो अब इसको हम पकाएंगे, और इसको किस पात्र में पीना है और इसकी कड़वाहट जो आपको लगती है उसके साथ एंटीसेप्टिक तरीके से हम इसको कैसे पी सकते हैं कि सभी व्यक्ति, बच्चे बड़े जो हैं लोग नखरे करते हैं, हम बोलते हैं डायरेक्ट ये काढ़ा पी लो, तो पीने में नखरे करते हैं। तो वो टेस्ट आप इसमें कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, और किस पात्र में आपको पीना है, और इसको पीने के लिए कितना टेम्परेचर आपको चाहिए, कितना गर्म ये काढ़ा होना चाहिए कि ये आपकी बॉडी को असर करे, तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल परफेक्टली। मेरा अनुभव है इस चीज़ में। तो आप ये बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो आप एक अच्छा काढ़ा बना पाएंगे, क्योंकि काढ़ा बना तो लेते हैं लेकिन पीने में नखरे हैं और असर भी नहीं होता है। तो सब 2 दिन पीते हैं, बोलते हैं हमारे तो काढ़ा हमने पिया, हमें असर नहीं हुआ। लेकिन आप अगर जब प्रॉपर बनाएंगे तो ये दवाइयाँ 100% अपना रिजल्ट देती है। तो जब ये उबल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। काढ़े का नियम क्या है कि जैसे 4 कप हमने पानी लिया है तो 1 कप पानी जब बचेगा तब तक हम इसको पकाएंगे, यानी चौथाई हिस्सा जो बचता है उस तक पकाना है, और वो चौथा हिस्सा ही हमको पीने में लेना है। उससे ज़्यादा अगर मात्रा होती है तो पी नहीं पाते हैं, और उसका जो गाढ़ापन होता है काढ़े का वो भी निकल नहीं पाता है। तो आप इतना इसको बॉईल करेंगे कि ये 4 कप का 1 कप रह जाए, इतनी देर आपको करना है। और ये कम आंच पे आपको पकाना है, ढकना नहीं है, बराबर हिलाना है, जगह छोड़ देंगे आप और इस तरीके से हिलाएंगे नहीं बीच बीच में, तो फिर ये ऊपर आ जाएगी घास फूस तो, और फिर आपका काढ़ा अच्छा नहीं बनेगा। और जलने का भी डर है, उफनता भी है और जलता भी, इसलिए आप इसको ध्यान रखते हुए बनाया। ये देखिए मेरा जो काढ़ा है ये चौथा ही हिस्सा रह गया, ये मैं 4 जनों को पिलाऊंगी। ये जो है मैं कोरोना वालों के लिए बना रही हूँ, जिनको एलर्जी है, जिनको ठंड लग रही है और जिनको कफ हो रहा है उनके लिए, और एस्थमेटिक प्रॉब्लम वालों के लिए भी बना रही हूँ। तो मैं 4 जनों को पिलाऊंगी। और ये देखिए मेरी भगोनी पहले कितनी ऊपर तक भरी थी और ये नीचे तक हो गई। अब इसको मैं छानने का तरीका बताती हूँ। वैसे आप थोड़ा सा 1 जने या 2 जने के लिए काढ़ा बना रहे हैं तो चाय की छलनी से डायरेक्ट छान लें, और फिर जो बचेगा उसको इस तरीके से दबा करके उसका कस निकाल लें। लेकिन मैं ज़्यादा मात्रा में काढ़ा बना रही हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, एक नीचे बड़ा बर्तन ले लिया और इसमें जो है मैंने एक कपड़ा लगा दिया है कॉटन का छलनी के ऊपर, और इसमें मैं अपना काढ़ा डाल दूँगी। क्योंकि हम जब तक छान करके इसको ट्रांसफ़र करते हैं इतनी देर में ये पीने लायक हो जाता है हमारा। बिल्कुल ज़्यादा ठंडा करके हमें काढ़ा नहीं पीना होता है, मतलब इतना गुनगुना पीना है कि गले की सिकाई भी हो जाए, और हम जैसे बुखार के लिए पी रहे हैं या नाक बंद हमारा हो रहा है तो इसकी गर्मी से जो है हमारा नाक भी खुल जाए। और ये देखिए इस तरीके से, अभी थोड़ा तेज़ गर्म है, इसको मैं ऐसे चला लेती हूँ। और जैसे अभी मैं आज रात को बना रही हूँ ये काढ़ा, तो अब जैसे सुबह के लिए मैं अभी रात में ही भिगो करके काढ़ा रख दूँगी, तो इससे क्या बहुत अच्छा काढ़े का कस निकलता है, मतलब सारी दवाइयों का जो है असर अच्छे से रहता है। तो इसको भी मैं दबा लेती हूँ क्योंकि अच्छे से पक गया है ये, तो इसका कस निकालने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। देखिए पानी पानी तो निकल गया, लेकिन इस गुर्दे के अंदर काफ़ी कस है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ लें, और या तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे निचोड़ लें, और अगर आपके हाथ जलते हों तो आप ये चिमटे की मदद से इस तरीके से दबाएं, तो ये आपका सारा जो है कस निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको दबा करके पूरा निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने सारा इसका कस निकाल दिया है, और इसका जो ये भूसा बचा है
इसको हम पौधों में भी डाल सकते हैं, खाद के अंदर भी डाल सकते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छा खाद हमारा बन जाता है। और अगर आप इसी में और काढ़ा मिला करके इसको भी भिगो दें, इस कचरे को भी वापस रीयूज़ कर लें, तो काफ़ी कस जो है इसका हमारे काम आ जाता है। तो देखिए हमारा नीचे काढ़ा निकल गया, अब इसमें से धुआं निकल रहा है और अभी थोड़ा तेज़ गर्म है ये काढ़ा, अभी गर्म है। इतना गर्म तो नहीं पी सकते हैं कोई भी, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, तब तक हम देखते हैं इसको कैसे पिएंगे। क्योंकि कोई भी काढ़ा हो बुखार के लिए, खांसी जुकाम के लिए, तो उसको या तो शहद के साथ हम पी सकते हैं। शहद अगर आपके डायबिटिक प्रॉब्लम है तो फिर आप इसको स्किप कर दें, और अगर आपके डायबिटीज़ नहीं है तो शहद थोड़ा डालें, लेकिन शहद के लिए हमें काढ़ा हल्का गुनगुना चाहिए। अगर हम तेज़ में डालेंगे तो हमारा जो शहद है ये जहर का काम करेगा। कभी भी तेज़ गर्म में हमें शहद का यूज़ नहीं करना है। आयुर्वेदिक नियम में लिखा है कि आप अगर तेज़ गर्म के साथ शहद लेंगे, पानी के साथ, दूध के साथ, तो फिर ये आपको असर नहीं करेगा। दूसरा, मैं खांसी और जुकाम वालों को भी ये काढ़ा दूंगी, तो मैं ये श्वसारी प्रवाही मिलाऊंगी। इसमें काफ़ी शहद, अदरक, दालचीनी का सब कुछ होता है, तो मैं कोई प्रोडक्ट का ऐड नहीं कर रही हूँ। अब बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर में यूज़ करती हूँ वही प्रोडक्ट बता रही हूँ। तो जब ये हल्का इस वाले जो लिक्विड को, ये खांसी के लिए है, तो इसको सिंगल भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम इस काढ़े के साथ भी दे सकते हैं। और इसका खासियत ये है कि इस काढ़े को जब हम इसके साथ देते हैं तो तेज़ गर्म में भी डाल सकते हैं। इसमें यह नियम नहीं है कि आप बहुत हल्का गुनगुना करके ही डालें इसको, आप तेज़ गर्म में जितना आप पीते हैं उतने में आप डाल सकते हैं। और एक बात और है कि आप ये काढ़ा बनाएंगे तो विदिन 5-10 मिनट में आपको पीना है। ऐसा नहीं कि आप बना करके फ्रिज में रख दें और फिर आप घंटे 2 घंटे बाद बना करके और फिर इसको गर्म करके पी लें, तो फिर ये बेकार हो जाएगा। दूसरा, कोशिश करें कि आप स्टील का भगोना यूज़ करें। सबसे बेस्ट तो आयुर्वेद में बता रखा है मिट्टी, लेकिन मिट्टी का हम गैस पे उपयोग करने के लिए हर जगह पात्र नहीं मिलता है, इसलिए स्टील सबसे सूटेबल है। स्टील में आप बनाएंगे बिल्कुल सेफली बनेगा। अब इसको पीना किस में है ये मैं दिखा देती हूँ। पीने के लिए साथ में शहद मिलाना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ जस्ट जिन लोगों को डर लगता है इसको पीने में कि ये कड़वा लगेगा, इसको पीने से हमें उल्टी हो जाएगी, बहुत सारी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, तो लोग डरते हैं पीने से काढ़ा। लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे पुराना जो नुस्खे हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं ये, तो इनका जो है हम यूज़ करें। तो जैसे इसमें ज्वरनाशक है वो थोड़ा कड़वा लगता है, और बाकी मुलेठी है ये मीठा टेस्ट देता है, श्वसारी है ये भी मीठा टेस्ट देता है, गिलोय हल्का सा कड़वा लगता है। बट अगर इतना कड़वा आप पिएंगे तो आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए भी अच्छा है, और आपका जो बुखार का मुंह है वो भी ठीक हो जाता है। अगर डायबिटीज़ है तो आप इसको स्किप कर दें। और अब जो है इसको पिएंगे तो कोशिश करेंगे या तो इस तरीके के चीनी के कप को यूज़ करेंगे, या मिट्टी का कोई हो आपके पास पात्र, या फिर कांच में। आप तुरंत स्टील के बर्तन में से इसमें ट्रांसफ़र करके और आप इसका उपयोग करेंगे तो आप इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। अगर आप इसको स्टील के ग्लास में, कटोरी में डाल के आप ठंडा कर लेंगे और फिर पिएंगे तो काढ़े का पीने का कोई औचित्य नहीं है। ये मैंने आज कोरोना काल के लिए सबकी मदद के लिए बनाया है कि इस तरीके से काढ़ा बनाना 80% लोगों को नहीं आता है, उसको पीने का तरीका भी पता नहीं। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें शहद डालें, कुछ करें, लेकिन इस काढ़े को पिएं अगर आपको आयुर्वेद पे विश्वास है और आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है इस तरीके से। और अगर आपके पास शहद भी नहीं है, श्वसारी वगैरह आपके पास नहीं है, तो आप देशी गुड़ भी इसमें डाल करके पी सकते हैं। छोटे बच्चों को आप तेज गुड़ डाल के भी देंगे तो बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो इसको मैं जैसे कप में डाल देती हूँ, और ये इतना गर्म हो गया है कि इसमें जो है मैं अपनी मेडिसिन डालूँगी। जैसे मैं शहद का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं श्वसारी प्रवाही, अब ये श्वसारी प्रवाही का 1 से 2 ढक्कन आप डालेंगे और पिया भी उतना ही जाता है, और ये 2 क्वांटिटी में 2 काम हो जाएंगे इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और ये थोड़ा हल्का गुनगुना पी लें। चाय जितना गर्म पियेंगे तो और भी अच्छा है। अब चाय भी जो है लोग अलग अलग टेम्परेचर की पीते हैं, यानी हम उंगली डालें और हल्का गुनगुना लगे, इतना तो हमें पीना ही होगा, तभी हमारे फेफड़ों को, हमारे गले को, हमारे नाक को ये असर करेगा। तो आप ये काढ़ा आयुर्वेदिक तरीके से जो बनाने का मैंने सिखाया है, इसको आप खुद भी सीखें, आप किसी और जिन लोगों को आवश्यकता हो उनको आप इस तरीके का बनाना सिखाएं। तो ये एक परंपरा है, जो ऑथेंटिक तरीका है, ये एक दूसरे से जाएगी। तो जैसे अभी जो चल रहा है
लोकल को वोकल से प्रचारित करना है, तो हमारी लोकल चीज़ है ये, लेकिन इसको बनाने का तरीका हमें नहीं आता है। इसलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाए ये परंपरा, और हम काढ़ा बनाना सीख लें और हमारी अनेक बीमारियों से हम बच सकें। तो इसी उद्देश्य के लिए बनाया है। तो आप इस वीडियो को देखें, बनाएं इस तरीके से काढ़ा और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये काढ़ा एक जने के लिए सफिशिएंट है। अब वो अगर 14 साल से ऊपर का व्यक्ति है, 14 साल से का व्यक्ति अगर इससे पिएगा तो काफ़ी है। और अगर आप 14 साल से थोड़े छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो इसका आधा ले लें। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि 4 गुना हमें पानी लेना है, और 1 गुना जब बचे तब हमको उतार लेना है। यानी 4 कप हम रखेंगे और 1 कप बचेगा। इतना पानी जब रह जाए तो हम गैस बंद कर देंगे, हमारा काढ़ा तैयार हो जाएगा। तो ये एक व्यक्ति के लिए, एक वयस्क व्यक्ति के लिए इतना काढ़ा पीना आवश्यक है, तभी आपको फ़ायदा होगा। आप अगर चम्मच 2 चम्मच काढ़ा पिएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। और बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, गोदी वाले, साल 1.5 साल के, तो उनको चम्मच 2 चम्मच काढ़ा दें तब भी असर करेगा। लेकिन जो वयस्क हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ये पीना है और हल्का गुनगुना पीना है। बहुत ज़्यादा ठंडा करके भी नहीं पीना है आपको,